हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। मैं राजेश भाकर, आपका टीचर, बीए सेकेंड ईयर की इस क्लास को मैं इस वर्ष ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। आज के लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन ज्योग्राफी का कोर्स कंटेंट क्या क्या है आपके सिलेबस में, इसकी जानकारी लेंगे। इस जानकारी को लेना प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक या दो चीज़ें बताना चाहूँगा। सामान्यतः या बरसों बरस हम लोग टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में क्लासरूम में मिलते रहे हैं। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण आपके सभी स्टूडेंट्स के, छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं सभी टीचर्स के स्वास्थ्य की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि स्टूडेंट्स को जब तक कोविड महामारी की कोई वैक्सीन या क्योर नहीं आ जाती तब तक हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने का कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई कंटेंट को स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करके करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने आपके एडमिशन फॉर्म में जो नाम और फ़ोन नंबर थे उनका इस्तेमाल करके आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप के अंदर वीक के अंदर 2 या 3 बार आपका जो भी पेपर, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो उसमें यूट्यूब का एक वीडियो अपलोड करेगा एवं उसके साथ ही पावर पॉइंट फॉर्म में अथवा PDF फॉर्म में रिटन मटेरियल भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अभी हम इस सब एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ दिन इसको स्मूथ होने में लगेंगे। तब तक आप लोगों का कोऑपरेशन अपेक्षित है। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है, ये तो मैंने टीचर किस तरह से आपको कोर्स कंटेंट सप्लाई करेंगे वो बात की। इसके साथ ही आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग जो भी वीडियो या लेक्चर अपलोड किया जाए उसके बारे में ग्रुप में अपने कमेंट्स अवश्य भेजें। आपके कमेंट्स एक फीडबैक के रूप में होंगे आपके टीचर के लिए, और वो फीडबैक हम लोगों को यह पता लगाने में मदद करेगा कि हम इन ई लेक्चर्स को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं, इनको इम्प्रूव किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे कि ये आप लोगों के लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो। आप लोगों के मन में एक बात हो सकती है कि ई कंटेंट के माध्यम से मिले हुए लेक्चर कितने उपयोगी हो सकते हैं। तो मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर आज ई कंटेंट इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा, हर विषय के ऊपर लगभग हर टॉपिक पर उपलब्ध है और बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर भी उपलब्ध हैं। तो आप जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं सेम उसी कंटेंट को गूगल में टाइप करके अथवा यूट्यूब चैनल में टाइप करके ढूंढ सकते हैं। इससे सिमिलर कंटेंट भी आपको मिल सकता है। दूसरा, एक बार जब ये वीडियोज़ या ये कंटेंट आपको उपलब्ध हो गया तो यदि जिस दिन क्लास में इसको अपलोड किया गया उस दिन आप इसको नहीं यूज़ कर पाए तो भी आप किसी बाद के दिन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और टीचर्स जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में निरंतर इंटरेक्शन चलता रहता है। तो वो इंटरेक्शन शायद ई कंटेंट के माध्यम से जब हम टीचिंग करने की और आप लर्निंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो इंटरेक्शन उस रूप में तो नहीं होगा, मगर आपका जो फीडबैक है वो यदि हमें नियमित रूप से निरंतर मिलता रहेगा तो वो फिर हमारे बीच के एक इंटरेक्शन का माध्यम बनेगा और हम आपकी जो भी शंकाएं हैं उनको फ्यूचर के जो भविष्य में लेक्चर अपलोड किए जाएंगे उनमें दूर कर सकते हैं, अथवा उससे संबंधित आपको आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए कुछ रिटन फॉर्म में, PDF फॉर्म में कंटेंट भी उपलब्ध कराया जा सकता है, अथवा आपको बुक्स या कुछ पेपर्स सजेस्ट किए जा सकते हैं। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस कंटेंट को काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपके फीडबैक का हमें निरंतर इंतज़ार रहेगा।
आप नियमित रूप से जब भी कोई लेक्चर को देखें, उसमें जो भी चीज़ें आपको समझ में आएँ या आपकी कोई शंकाएं हैं, उसके बारे में अपनी पोस्ट ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन के बाद में अब जो आज का लेक्चर है उसको हम प्रारंभ कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। ये आपके सिलेबस का सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी सिलेबस का फर्स्ट पेपर है। ह्यूमन ज्योग्राफी से तात्पर्य क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, भूगोल के अंदर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों का अध्ययन करते हैं। तो भूगोल को एक तरह से क्षेत्र विज्ञान या क्षेत्रों का विज्ञान कहा जाता है। इसको क्षेत्र विज्ञान के रूप में जानने के लिए कई और नाम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी इस तरह से बोला जाएगा कि भूगोल प्रदेशों का अध्ययन है, भूगोल प्रादेशिक अध्ययन करता है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन किए जाते हैं, भूगोल में स्थानिक अध्ययन किए जाते हैं, भूगोल में स्थानिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। इन सभी बातों में प्रदेश, क्षेत्र या स्थान से तात्पर्य किसी एरिया से है। ज्योग्राफी के अंदर हम किसी भी एरिया का, छोटे एरिया का, बड़े एरिया का और भी बहुत बड़े एरिया का अध्ययन कर सकते हैं। तो हमारा जो स्केल है, अध्ययन का पैमाना है क्षेत्रों का, वो वेरिएबल रहता है। एक छोर के ऊपर तो पूरी पृथ्वी को एक यूनिट मानकर अध्ययन किया जा सकता है, बीच के छोर पे महाद्वीपों को अथवा देशों को आप एक यूनिट मान सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भूभौतिक भाग, उदाहरण के लिए हिमालय को एक यूनिट मान सकते हैं, अथवा गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के मैदान को एक यूनिट मान सकते हैं, अथवा दक्कन के पठार को एक यूनिट मान सकते हैं। और स्केल के नेक्स्ट लेवल पे हम किसी सिटी का, किसी ज़िले का अथवा किसी गांव या किसी तहसील का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो भूगोल हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी या स्कोप देता है कि हम क्षेत्रों का अध्ययन अलग अलग स्केल पे, अलग अलग पैमाने पे, गांव के पैमाने से लेके ज़िले तक, ज़िले से लेके राज्य तक, राज्य से लेके देश तक, महाद्वीप तक अथवा पूरी पृथ्वी को एक यूनिट मानकर कर सकते हैं। तो ये तो एक स्केल की बात रही। ज्योग्राफी के अंदर हम जब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो उसमें दो चीज़ें अहम अथवा मुख्य रहती हैं। एक तो भौतिक वातावरण जो है, फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है, उसका ज्योग्राफी में अध्ययन किया जाता है। और फिज़िकल एनवायरनमेंट से तात्पर्य वहाँ की टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति हो सकती है, वहाँ का क्लाइमेट हो सकता है, वहाँ का उच्चावच हो सकता है, उस स्थान की वनस्पति हो सकती है, उस स्थान की जलवायु हो सकती है। तो ये तो वहाँ की मिट्टियाँ हो सकती हैं, वहाँ के खनिज पदार्थ हो सकते हैं। तो ये सभी वेरिएबल्स जिनका अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है, इनका अध्ययन भौतिक भूगोल की ब्रांच में किया जाता है, यानी फिज़िकल ज्योग्राफी के तत्वाधान में किया जाता है। अब सवाल आया कि ह्यूमन ज्योग्राफी से हमारा तात्पर्य क्या है। प्रिय छात्रों, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम किस प्रकार से मानव ने, ह्यूमन बीइंग्स ने अपने भौतिक वातावरण, अपने इमीडिएट, अपने चारों ओर की सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से अपना एडजस्टमेंट किया है, किस तरह से अपने आप को अपने पर्यावरण के साथ अडेप्ट कर लिया है, एवं अडेप्टेशन के बाद में किस प्रकार से मानव उस स्थान से अपना जीवन यापन या अपनी आजीविका प्राप्त करता है, अपनी लाइवलीहुड प्राप्त करता है। इस चीज़ का ह्यूमन ज्योग्राफी में अध्ययन किया जाता है। तो आपके लिए फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ कि किसी भी प्रदेश में, चाहे वो प्रदेश एक गांव के स्तर का माने आप, अथवा ज़िले के स्तर का माने, राज्य के स्तर का माने, देश के स्तर का माने, अथवा पूरे विश्व को एक यूनिट मानते हैं, उसके अंदर मानव जाति ने अपने पर्यावरण के साथ किस तरह से अडेप्टेशन किया है, किस तरह से उसके साथ में एडजस्टमेंट किया है, और किस प्रकार से अपने पर्यावरण से वह अलग अलग संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी आजीविका प्राप्त करता है, इसका अध्ययन करते हैं। तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में इस पृथ्वी पर अथवा पृथ्वी के किसी प्रदेश में जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करेंगे, कहाँ अधिक लोग रहते हैं, कहाँ कम लोग रहते हैं।
हम ह्यूमन ज्योग्राफी में इस जनसंख्या ने जिस भी स्थान पर वो रहती है वहाँ के संसाधनों का अपनी आजीविका के लिए किस प्रकार इस्तेमाल किया है उसका अध्ययन करेंगे। तो यह आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार की है मानव की। क्या किसी स्थान पर रहने वाला मानव आखेट में व्यस्त है, अथवा वह कृषि करता है, या वह पशुपालन करके अपनी आजीविका प्राप्त करता है, अथवा वह खनन करके अपनी आजीविका को प्राप्त करता है, या फिर वे सभी लोग अर्बन एरियाज़ में या नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं एवं अपनी आजीविकाएं अलग अलग क्षेत्रों में सेवा प्रदान करके, उदाहरण के लिए एक टीचर के रूप में अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं, अथवा वह किसी इंडस्ट्री में काम करके या किसी बिजनेस को रन करके या किसी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं, या किसी रिटेल बिजनेस के अंदर अपना काम करके अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी के किसी भूभाग में मानव समुदाय के वितरण का, यानी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का, एक। दूसरा, किस प्रकार से इस समुदाय ने अपने पर्यावरण के साथ में एडजस्टमेंट किया है या अडेप्टेशन किया है उसका। तीसरा, किस प्रकार के उनके घर हैं। चौथा, किस तरह से वो अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। तो ये सभी कोर्स के अंदर हम अलग अलग जातीय समूहों, अलग अलग प्रजातियों, अलग अलग जनजातियों का अध्ययन करके इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ह्यूमन बीइंग्स का अडेप्टेशन अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे है। तो आपका कोर्स 5 यूनिट्स में विभक्त है। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन 5 यूनिट्स का दे देता हूँ। फर्स्ट यूनिट में हम मानव भूगोल की प्रकृति एवं उसके स्कोप के बारे में जानेंगे। मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं, जैसे कि मैंने बताया आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, अलग अलग प्रकार की मानव भूगोल की शाखाएं हो सकती हैं, उनका अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, या मानव भूगोल को अध्ययन करने की अप्रोचेज़ या उपागम क्या हैं, इनका अध्ययन करेंगे। मानव पर्यावरण के बीच में किस प्रकार की रिलेशनशिप है, तो भूगोलवेत्ता उसको डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म या न्यू डिटर्मिनिज्म, अर्थात हिंदी में निश्चयवाद, संभववाद या नव निश्चयवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में द्वैत क्या है। बहुत से विद्वान कहते हैं कि भूगोल के जो विद्यार्थी हैं उनको भौतिक भूगोल का अध्ययन करना चाहिए, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना चाहिए। दूसरे भूगोलवेताओं या भूगोल के विद्वानों का मानना है कि भौतिक भूगोल या फिजिकल एलिमेंट्स का अध्ययन आवश्यक तो है, परंतु भूगोल की मूलभूत भावना किस प्रकार से इन फिजिकल एलिमेंट्स के साथ, इस फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण के साथ मानव प्रजाति ने एडजस्टमेंट किया है, वह है। इसलिए भूगोल के अध्ययन का मूल ध्येय मानव भूगोल का अध्ययन होना चाहिए। हम इन डिबेट्स को अपने कोर्स में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम मानव प्रजाति का इस पृथ्वी या हमारे प्लेनेट के ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ कम लोग रहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। अलग अलग रेशियल ग्रुप्स, जैसे कि यूरोपियन रेशियल ग्रुप है, अथवा अफ्रीकन रेशियल ग्रुप है, अथवा चाइनीज़ रेशियल ग्रुप है। तो यूरोपियन रेशियल ग्रुप को फॉर एग्जांपल कैकोसाइड रेस कहते हैं, अफ्रीका के रेशियल ग्रुप को निग्रोइड रेस कहते हैं, और चाइनीज़ रेशियल ग्रुप को मंगोलॉइड रेस कहते हैं। और इनमें भी बहुत सी अलग अलग ब्रांचेज़ हैं। तो इन सभी ग्रुप्स की किस तरह की फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स है, किस तरह का इनका सामाजिक जीवन है, इसका अध्ययन हम करने का प्रयास करेंगे। मानव की शुरुआती आर्थिक गतिविधियाँ, जैसे कि भोजन का संग्रहण, शिकार, आखेट, मछली पकड़ना, अथवा शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का हम अध्ययन करेंगे। यूनिट थर्ड में मानव ने किस प्रकार से अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेशन किया है, इसका अध्ययन अलग अलग प्रजातियों के उदाहरण लेकर करेंगे। यानी जो ठंडे प्रदेश हैं, ध्रुवीय प्रदेश हैं, उनमें मानव का एडजस्टमेंट कैसा है, ये हम एस्किमोज़ प्रजाति का अध्ययन करके इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में मानव का अडेप्टेशन किस प्रकार का है, इसका अध्ययन हम बुशमैन और पिग्मी प्रजाति का अध्ययन
के माध्यम से करेंगे। पिग्मीज जो हैं वो उष्ण एवं आर्द्र पर्यावरण के अंदर अफ्रीका के वर्षावनों में रहते हैं, और बुशमैन उष्ण एवं शुष्क जलवायु क्षेत्र कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडीज़ होने वाली हैं। भारत की जो प्रजातियां हैं दक्षिण के पठार पर गोंड, उनका अध्ययन करेंगे। पठारी प्रदेश में अफ्रीका की मसाई प्रजाति का भी हम अध्ययन करेंगे। पर्वतीय प्रदेशों में भारत की गुज्जर, जो कि गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में माइग्रेटरी पेस्टोरलिज्म करते हैं, यानी अपने पशुपालन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हुए गर्मियों में पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं, सर्दी जब आती है तो मैदानी क्षेत्रों में अपने पशुओं के साथ आ जाते हैं। और पूर्वांचल के अंदर नागा प्रजाति का भी अध्ययन करेंगे। मैदानी क्षेत्रों के अंदर भील प्रजाति, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में फैली है, उसका अध्ययन करेंगे। एवं बिहार और झारखंड और उड़ीसा के अंदर और मध्य प्रदेश की संथाल प्रजाति का अध्ययन करेंगे। इनकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को जानेंगे। चौथी यूनिट में विश्व में जनसंख्या का वितरण देखेंगे। वे कौन से भौतिक, आर्थिक और सामाजिक तत्व हैं जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, अर्थात कहाँ ज़्यादा जनसंख्या है, कहाँ कम जनसंख्या है, इसका अध्ययन करेंगे हम ओवर पॉपुलेशन यानी जन आधिक्य, अंडर पॉपुलेशन यानी कि कम लोगों का, कम जनसंख्या होना, और ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी वह पॉपुलेशन का स्तर जो कि इकोनॉमी को ग्रो करने में, ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलप करने में सर्वाधिक सहायक हो सकता है। वो किस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं इनको जानेंगे। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या तात्पर्य है, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। एवं मानव किन्हीं स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, कुछ स्थानों पर कम लोग रहते हैं, एवं किसी भी स्थान के लोग अपने ही स्थान से समस्त संसाधन प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ट्रेड होता है एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में। ट्रेड गुड्स का होता है, चीज़ों का, और ह्यूमन बींग्स खुद भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं। गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करेंगे, छोटे शहर से बड़े शहर को माइग्रेट करेंगे, एक देश से दूसरे देश को माइग्रेट करेंगे। तो माइग्रेशन का भी अध्ययन हम करेंगे। और 5वीं यूनिट्स में हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन की जो स्टडी है, जनसंख्या का वितरण है, उसका फोकस भारत के ऊपर आ जाएगा। तो भारत के जनसंख्या प्रदेशों का हम अध्ययन करेंगे। डायनामिक जनसंख्या प्रदेश कौन से हैं, प्रोस्पेक्टिव जनसंख्या प्रदेश कौन से हैं, एवं पिछड़े हुए जनसंख्या प्रदेश कौन से हैं। भारत में जन आधिक्य की समस्या का अध्ययन करेंगे, और जन आधिक्य की समस्या से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनका भी हम इस पेपर में अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि 20 मिनट्स का, लगभग 20 मिनट्स का लेक्चर हमें अपलोड करना है। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको इस कोर्स से इंट्रोड्यूस करा सकूं। इस स्लाइड पीपीटी जो आपने देखी है, इसको भी आपके लिए शेयर कर दिया जाएगा। वह 1 या 2 दिन में इस पीपीटी का हिंदी ट्रांसलेट भी शेयर करने का मैं प्रयास करूँगा। आप सबका मेरे इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ई कंटेंट के माध्यम से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना और शिक्षा देने का ये प्रयास नया है। मुझे आपके सहयोगों, सुझावों और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, जिससे कि मैं इन लेक्चर्स को आपके लिए और अधिक इंटरेस्टिंग बना सकूं। आप सभी का स्वागत है आगे के लेक्चर्स के लिए भी, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।